दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है जनता का वोट। यही एक साधन है जिससे आम आदमी अपना नेता चुनता है, सत्ता बदलता है और देश की दिशा निर्देश तय करता है। लेकिन सोचिए, अगर वोट ही सुरक्षित ना रहे, अगर वोटर लिस्ट में लाखों नाम ही गायब कर दिए जाए, तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा? शायद नहीं। इसी सवाल का जवाब की तलाश में राहुल गांधी बिहार की धरती पर लेकर आए हैं अपनी वोटर अधिकार यात्रा। एक तरफ राहुल गांधी इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और सत्ता के पक्ष कह रहा है कि ये सब सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। राहुल गांधी ने पटना से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, बिहार में 60 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ईसीआई और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं। उनका दावा है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि हर उम्र के नागरिक की आवाज है जिसका वोट छीना जा रहा है। पहला विवाद, नवादा हादसा। नवादा में यात्रा के दौरान एक बड़ी घटना हुई। राहुल गांधी के काफिले में शामिल गाड़ी से एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। बीजेपी ने तुरंत हमला बोला और वीडियो जारी कर कहा, जनता के अधिकारों की बात करने वाले राहुल गांधी ही कानून को कुचल रहे हैं। वही कांग्रेस ने सफाई दी कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी की जानबूझकर गलती नहीं। राहुल गांधी की यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ी, औरंगाबाद और उनके सहयोगियों के बीच ही झगड़ा हो गया। आरजेडी सांसद और विधायक के बॉडीगार्ड आपस में भिड़ गए, जिससे माहौल बिगड़ गया। मीडिया में सुर्खियां बनी, जन अधिकार यात्रा में ही अपने लोग आपस में भिड़े। विपक्ष ने तंज किया, जिससे जनता को जोड़ना था वही टूट फूट शुरू हो गई। सीधा आरोप राहुल गांधी पर हुआ। हर जगह मंच से राहुल गांधी ने एक ही बात दोहराई, ईसीआई और बीजेपी साझेदारी में हैं। ये लोग जनता का वोट चोरी कर रहे हैं। अगर वोट चोरी हुआ तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने युवाओं को, महिलाओं से अपील की, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि आपके भविष्य की भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी चुनाव हारने के डर से पहले ही बहाने बना रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए एक तरीका है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया और कहा, राहुल गांधी की असल में अवैध वोटरों की चिंता है, ना कि लोकतंत्र की। एनडीए नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र है और राहुल गांधी देश के संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरे भारत की है। अगर वोटर लिस्ट में नाम हटेंगे तो गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सीपीआई और वामपंथी दलों ने भी यात्रा का समर्थन करते हुए कहा, अगर जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ गया तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। सोशल मीडिया पर #वोट अधिकार यात्रा लगातार ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ समर्थन लिख रहे हैं, राहुल सही बोल रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आम बात हो गई है। यही विरोधी कह रहे हैं, ये सब राहुल का नया ड्रामा है, इसलिए हार का डर है। बिहार की सड़कों से लेकर ट्विटर तक हर जगह इस यात्रा पर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार ही नहीं पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल बड़ा है, क्या सचमुच वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और लोकतंत्र खतरे में है, या फिर ये सिर्फ 2025 के चुनावी रण की एक राजनीतिक चाल है? सच्चाई जो भी हो, इतना तो तय है कि अब हर नागरिक को अपने वोट का महत्व को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता का वोट ही सुरक्षित ना रहा तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या? और आने वाले वक्त में यही मुद्दा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नमस्कार।